मन को यदि आपको स्वतंत्र करना है, मुक्त करना है, तो परंपरा की बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा। और ये बड़ा क्रांतिकारी काम है। ऐसे वैसे नहीं होगा, क्योंकि मन भी अभ्यस्त हो चुका है। परंपरा जो जो मन ग्रहण करता है त्यों त्यों आश्रित हो जाता है, सहारे हो जाता है। और जो जो उसको सहारा मिलता है और अकेला होने की कोशिश करता है, उसको भय पकड़ता है कि मैं अकेला नहीं रह सकता, मुझे परंपरा चाहिए, मुझे समूह चाहिए, मुझे नियम चाहिए। एक आदत सी हो जाती है, मन यंत्रवत हो जाता है, मशीन हो जाता है वो, उसमें जीवंतता नहीं रहती है, मंदता आ जाती है और उससे आगे सोचने की क्षमता नहीं रहती है। ऐसी मान्यता हो जाती है कि यही सब कुछ है, तो एक घेराव बन जाता है और उस घेराव में फंसा फंसा उस परंपरा को मानता मानता उसी में मर्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है। वास्तविकता क्या है उसको मालूम है। अब परंपरा क्यों मन पर लदती है या मन क्यों स्वीकार करता है? क्यों कि मन सक्रिय नहीं होना चाहता, जो भी बात है उसको मान लेगा, जानता नहीं है, जानने की कोशिश नहीं करेगा। जानने में मेहनत करनी पड़ती है, जानने में एकाग्रता लानी पड़ती है, जानने में प्रयास करना पड़ता है, जानने में संघर्ष करना पड़ता है, बहुत गहरा उतरना पड़ता है। मान्यता में क्या है? रेडीमेड चीज है, बस इधर से ले ली और ठीक है, हाँ ठीक है, बस कौन कोशिश करे। तो जो जो मान्यताएं लादता जाएगा मन, त्यों त्यों परंपरा उस पर हावी होती जाएगी और ऐसी हावी होगी कि वो कोई दूसरा भी अगर उससे निकलना चाह रहा था उसको भी फटकारेगा कि तू परंपरा के अंदर नहीं है, तू मर्यादा तोड़ रहा है। जबकि सत्य उसी को मिलता है जो सीमाओं को तोड़ता है। सीमा में सत्य नहीं है, सीमा में तो बंधन है, आपत्ति है और एक अनवरत चक्र है, पुनरावृत्ति है, बार बार उसी को रखना। और बार बार जो भी काम हो जाता है उसमें मन घिसा पिटा हो जाता है, नई क्रांति उसमें नहीं होती है, नवीनता नहीं आती। ऐसे हमारे मन हो। ये बात कहां तक फैल गई है? समाज में फैल गई है, राजनीति में फैल गई है। और अगर धार्मिक क्षेत्र में अपन देखें तो ये विभाग हो गए। कहां? हिंदू के अलग विभाग है, मुस्लिम के अलग हैं, ईसाई के अलग हैं। ये इनकी अपनी अपनी परंपरा पकड़ करके बैठे हैं। वो उसकी परंपरा नहीं छोड़ रहा है, वो उसकी, और परंपराओं का ही युद्ध हो रहा है आपस में। वो अपने नियम बता रहा है, वो अपने नियम बता रहा है। अब सत्य क्या है किसी को लेना देना नहीं, सब अपनी परंपरा को कायम रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उसी में लगे हुए। और ये मन इसी तरह से जो है उसमें घूंट घूंट करके, और न जाने मान्यता में ये भी मान लेता है कि मैं जान गया, अब मुझे कुछ जाना नहीं है, मैंने सत्य को पा लिया। ये भी भ्रमित अवस्था उसमें प्रकट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कि फिर जो है धार्मिक जो विभाजन हो रहे हैं, धार्मिक खंडन जो हो रहा है, इन परंपराओं की सीमाओं की वजह से हो रहा है। अगर आपकी परंपरा कोई मान लेता है तो समझो वो आपका है, और नहीं मानता है तो वो आपका नहीं है। तो क्या सत्य टुकड़े टुकड़े करने से हासिल होगा? क्या सत्य एक दूसरे से संघर्ष करने से हासिल होगा? क्या सत्य एक सीमा बांध करके उसी में जीने से हासिल होगा? नहीं होगा। सत्य जीवंत है, विशाल है, असीम है, सीमा में नहीं बनता है। तो जहां जहां हमें सीमाएं दिखे वहां तोड़नी पड़ेगी। बड़ा क्रांतिकारी काम है। मन एकाएक मानेगा नहीं, क्योंकि आदतन अपराधी हो गया, वो यंत्रवत हो गया। यंत्रवत में बार बार शब्द इसलिए कह रहा हूं कि जैसे मशीन चलती है ना, तो मशीन को कुछ भी मालूम नहीं है, बस जिधर चलाओ उसी वे में चलती रहती है वो, जब तक वो खत्म नहीं हो जाए। तो जीवनता उसमें नहीं रही, सोचने समझने की जो चिंतन शक्ति होती है वो नहीं रही, और परंपरा के अंदर गिरफ्त होकर के उसका जो है पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आप मेरी बात के साथ साथ रहेंगे, आप पुरानी परंपराओं को अगर मन में रख करके मेरी बात सुनेंगे तो नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वो परंपरा आप पर हावी होगी। आप उसका हिसाब किताब बिठाएंगे अंदर ही अंदर, या आप पहले जो जानते हैं उससे अगर तोलना शुरू कर देंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे। आपको खुला होना पड़ेगा,
आपको न तो पुरानी बातें अभी लानी है, न ये करना है कि अगर छोड़ दिया तो क्या मिलेगा, ये भी अपन जानते नहीं है। सिर्फ आपको सुनना है और इस बात पर अडिग रहना है। इस परंपरा नाम से जो भी बेड़िए हैं हमारे, जो भी मान्यताएं की बेड़िए हैं, उससे मन को मुक्त करना है। और मुक्त मन ही सत्य को उपलब्ध होता है। व्यस्त मन कभी भी शांत नहीं होता। वो व्यस्त चाहे संसार के कार्यों में हो, चाहे गीता के पाठ में हो, चाहे माला घुमा रहा हो, चाहे भजन याद कर रहा हो, चाहे भजन बोल रहा हो, व्यस्तता जब तक है तब तक वो अटका हुआ है, वो स्वतंत्र नहीं है। और ऐसा मन सत्य की ओर उड़ान नहीं भर सकता। बड़ी क्रांतिकारी घटना जब तक नहीं घटती है हमारे अंदर, तब तक हम जो है एक भेड़ चाल चलते रहेंगे, परंपरा में बंधे बंधाए अपना जीवन बिताते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे, एक दूसरे को कोसते रहेंगे। और यही हो रहा है, समाज का क्षेत्र हो या धर्म का क्षेत्र हो, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। कभी कभी संकेत भी आते हैं इसमें कि जाए फूगे उन देश, अभी जो भजन बोले उसमें, तो कभी कभी ऐसे संकेत को हम पकड़ नहीं पाते हैं। ऐसे ही परंपरा में रह करके उसका ऊपर ऊपर जो है सतही तौर पर हम ज्ञान कर लेते हैं, गहराई में नहीं उतरते। इसमें गणेश को मन माना गया। जो गुणों का पति है वो गणेश, मतलब जो है गुणों का ईश वो गणपति कौन है? मन। तो इस नाम से मन को ही संबोधित किया गया। जब तक मन सही नहीं होगा हमारा, जब तक मन हमारा समझेगा नहीं, तब तक वो देश नहीं मिलेगा। कौन सा देश? उस देश की कोई व्याख्या नहीं है। लेकिन अपना जो देश, हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस सीमा में हम रह रहे हैं, उस देश को तो छोड़ो एक बार, वो तो आपका जाना पहचाना है, देख लिया है और उपलब्धि नहीं हुई है ये भी मालूम है, लेकिन फिर भी उसके पीछे लगे हुए हैं। तो उस देश को छोड़े बिना जो आगे का कुछ भी है वो नहीं मिलेगा। आपने अपना घर छोड़ा तो यहां आ गए, आप घर भी नहीं छोड़ना चाहते और यहां आना चाहते हैं, मुश्किल है, नहीं आ सकते। तो गति तभी होगी कि आप सीमा तोड़ेंगे। और सीमा कौन तोड़ सकता है? जो मन मुक्त होता है, किसी से बंधा हुआ नहीं होता। और ये बंधे हुए मन के ही सुख दुख है।